Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 48. So let's get started. From the following balance sheet of Gopal Limited and additional information as at 31st March 2019. हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है बट उसने हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑलरेडी बता भी रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या गिवन है, शेयर कैपिटल देखिए 10 लाख का हो गया, पहले 8 लाख का था। तो स्टूडेंट शेयर कैपिटल क्या हो गया है, 2 लाख से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 पॉइंट में देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 पॉइंट में देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नोट्स टू अकाउंट में ही देखेंगे। क्या होता है ना कि वहाँ पे और ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया होता है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की नीड आपको है ही नहीं है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट भी हम वही देखेंगे। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको बता रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पहले 45,000 की थी और अब कितने की हो गई हैं, अब 1 लाख की हो गई। तो बढ़ गई है ना स्टूडेंट्स, इट मीन्स आपने क्या करा होगा, परचेज किया होगा। सबसे पहली बात इन्वेस्टिंग में जाएगा और माइनस में जाएगा, तो कि परचेज किया है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। अब करंट इन्वेस्टमेंट्स में बता रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000 की थी, 2 लाख की हो गई हैं। अब आप ये मत करना कि फटाफट लिख दिया परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, नो। ये तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट जाके प्लस होगा। देन इन्वेंट्रीज हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिंपली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस देखिए, सबसे पहला था रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें आपको सरप्लस का बैलेंस बताया हुआ है 4 लाख और 1 लाख का। तो क्या था स्टूडेंट कि इस ईयर में भी लॉस हुआ था, है ना। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर डिबेंचर्स देखिए 9 लाख के थे और 9 लाख के ही रहे हैं, तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं जाएगा। बट आपको 12% बता रखा है, तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर निकालना पड़ेगा डिबेंचर्स पे। ठीक है, 9 लाख का 12%। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का था, 2,40,000 का हो गया है, बढ़ गया है, तो हमने और लोन ले लिया है। अगर आपने लोन लिया होगा तो उस केस में क्या हुआ होगा कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई होगी, बट ऑर्गेनाइजेशन में कैश भी आ गई होगी। तो इनफ्लो हुआ है तो हम इसको फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है। ठीक है, देन मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको बताया हुआ है। देन गुडविल से रिलेटेड बताया हुआ है कि पहले गुडविल 58,000 की थी और अब 46,000 की हो गई है, तो गुडविल कम हो गई है। इट मीन्स क्या हुआ है कि जो गुडविल है वो क्या हो गई है, एमोटाइज हो गई है, तो ये स्टार्टिंग में प्लस हो जाता है। देन स्टॉक इन ट्रेड 90,000 का था, 2,14,000 का हो गया है, तो बढ़ गया है ना स्टूडेंट, परचेज किया है। ओके, तो इसके बाद इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री स्टूडेंट करंट एसेट होती हैं, बढ़ गई हैं तो इसे हम ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। देन क्या था कि ऊपर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड भी बताया हुआ है, तो इसका मतलब हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्या है कि अगर आपने मेरी वो फर्स्ट वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट की देखी है, 2 वीडियोस थी इंट्रोडक्शन पे, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, कब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कब नहीं करेंगे, तो ज़रूर देखना। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या था कि हम 4 लाख में से ना सिंपली माइनस करेंगे, बट ये जो अमाउंट है ये भी ऑलरेडी माइनस में ही है। ये चीज़ एक है जो बस ध्यान रखनी है, और ऐसे हमने और भी क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि माइनस तो करना ही था बट ऑलरेडी लॉस हुआ था तो वो भी माइनस में ही आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 लाख का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम पे जाने में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, उसके लिए उसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको अकाउंट प्रिपेयर करके ही दिखा रही हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको नोट्स टू अकाउंट में गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 1,75,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन जो कि है 2 लाख का। साथ ही साथ उसमें अस बताया हुआ है कि आपने 1,50,000 का जो है वो पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट ये पेड वाला अमाउंट है जो कि है 1,50,000 का। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स पे करेंगे तो टू बैंक की आप एंट्री करोगे, क्योंकि बैंक में से तो कैश जाएगी ना, तो ये क्रेडिट होगा, है ना। तो देखो अब आप प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट कर रहे हो और बैंक इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है। तो अगर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट साइड पे आएगा, तो कि उस अकाउंट पे उसका खुद का नाम कभी नहीं आता। अब क्या है ना, अगर आप लॉजिकली समझोगे ना तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। तो ऐसा भी कई बच्चे करते हैं कि लर्न कर लेते हैं, लॉजिकली भी समझ सकते हैं आप।
ठीक है, तो यहाँ पे बाय PENL अकाउंट करके आ जाएगा टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर जो कि 1,75,000 की ही आ रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, अकाउंट को क्लोज कर दो। 3,50,000, 3,50,000 अभी आ गया। क्या अमाउंट आया है, 1,75,000 का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जो अभी वर्किंग नोट में निकाला ही है, जो कि आ रहा है 1,75,000 का। तो ये टोटल करके क्या आ गया, 6,75,000। और ये 6,75,000 क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम आगे धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। अब आता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो उसने आपको क्वेश्चन में भी बताई हुई है ना स्टूडेंट्स, 2 लाख की है ना। तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। देन हमने देखा था कि जो गुडविल थी वो कम हो रही थी, इट मीन्स गुडविल एमोटाइज हो रही थी, है ना। तो 58,000 माइनस 46,000 इतने से ही कम हो रही थी, तो 12,000 का अमाउंट आ गया। देन क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है ना जो भी डिबेंचर्स पे, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे, क्योंकि हुआ तो आउटफ्लो ही है अगर हमने पेमेंट की है, बट वो आउटफ्लो हम फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। तो 9 लाख के थे और उसका 12% आप निकाल लोगे तो 1,08,000 का अमाउंट आएगा। तो 3,20,000 यहाँ पे आ गया। इसको प्लस करेंगे तो 9,95,000 आ जाएगा। ये 9,95,000 क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब क्या हुआ है कि करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या चेंज हो रहा है वो सब देखो। तो पहले माइनस कर देते हैं, तो कि इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, तो वो माइनस हो जाएगा 1,24,000 से। तो आपके पास 8,71,000 का अमाउंट आएगा। ये 8,71,000 क्या आया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन था। और अगर आप अकाउंट से देखना चाहें तो आप अकाउंट से भी देख सकते हैं। ठीक है, 1,50,000 का जो कि आ गया आप 7,21,000। ये 7,21,000 क्या आया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो परचेज हुई थी ना मशीनरी। देखो मशीनरी क्या थी, पहले 16,42,000 की थी और अब 24 लाख की हो गई है। तो इट मीन्स बढ़ गई है, तो मशीनरी आपने परचेज करी है। तो 7,58,000 आएगा और नेगेटिव में आएगा, तो कि कैश का क्या हुआ है, परचेज करने में आउटफ्लो हुआ है। हमें मतलब नहीं है कि एसेट बढ़ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, सिर्फ कैश को देखना है। और साथ में परचेज हो रही थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना है कि वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, हमने देखा था ना, वो तो बैलेंस शीट में ही गिवन था 55,000। अगेन ये भी नेगेटिव में ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों को प्लस करके 8,13,000 का अमाउंट आएगा और वो भी माइनस में ही आएगा। तो इट मीन्स अगर ये माइनस में आया है तो ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइन, अब फाइनेंसिंग देखते हैं। सबसे पहले ही हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इश्यू हो रहे थे शेयर्स 2 लाख से। ठीक है, फिर हमने देखा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्रीज हो रहा था। देखो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, हमें पता है कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी, बस उसे पुट करते जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,40,000 से बढ़ रहा था, अब प्लस करने वाली सारी चीज़ें हो गई, अब माइनस करने वाली एक ही चीज़ थी। माइनस करने वाली क्या थी, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, है ना। यही हमने देखा था ना कि डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया, जो अभी ऑपरेटिंग में ऊपर प्लस किया, फाइनेंसिंग में लास्ट में माइनस। 1,08,000 का अमाउंट आया था, तो 2,32,000 आ गया, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो अब आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या रिजल्ट आया था, 7,21,000, उसमें से 8,13,000 लेस करो और उसमें 2,32,000 प्लस कर दो, तो 1,40,000 का अमाउंट आएगा। अब इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस कर देंगे,
तो देखो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ साथ ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी मैंने प्लस किया है, तो 2,40,000 आया। इसमें जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, जो कि इंक्रीज हो रहा था 1,40,000 का, ये प्लस किया तो 3,80,000 आ रहा है। और 3,80,000 ही क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, जो कि जिसमें मैंने करंट इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट लिया है क्लोजिंग का, और मैंने क्लोजिंग ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसमें इंक्लूड किया है। Now, question number 49. From the following balance sheet of JY Limited as at 31st March 2017, prepare a cash flow statement. Okay, बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले शेयर कैपिटल है, 5 लाख का था, 5 लाख का है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 पॉइंट में देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 पॉइंट में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3 पॉइंट में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4 पॉइंट में। देन एसेट्स भी अगेन हम नोट्स टू अकाउंट में ही देखेंगे। अच्छा, अगर आप करंट एसेट्स की बात करें स्टूडेंट, तो ट्रेड रिसीवेबल 2,25,000 के थे और 2,75,000 के हो गए हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं। करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको ऑपरेटिंग में माइनस कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में देखेंगे। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या हो रहा है कि ये देखो, सबसे पहले क्या है कि 1 लाख के थे, ठीक है, और अब कितने के हो गए, 2 लाख के हो गए, तो 1 लाख से क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जाके इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा एसेट है, इन्वेस्टिंग में जाएगा और जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें डाउट था कि थोड़ा नया है तो ध्यान रखना कि ये जाके इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। ओके, अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले सरप्लस आपको बैलेंस गिवन है, तो 1 लाख का है और ये भी माइनस में है, तो अगेन इसमें भी वही होगा। देखो, 1 लाख है माइनस एंड देन -25,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1,25,000 का अमाउंट आएगा। तो अगर अभी मैं क्वेश्चन में वहाँ पे ये लिख दूँ कि नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ PNL, तो आपको ध्यान रखना है कि वो 1,25,000 कहाँ से आया है। देन अगर 10% डिबेंचर्स की बात करें तो 1,50,000 के थे, 2,50,000 के हो गए हैं, तो ये बढ़ गए हैं 1 लाख से, तो फाइनेंसिंग में जाके प्लस हो जाएगा। और 10% डिबेंचर्स बता रखा है, इट मीन्स इंटरेस्ट भी लेना है डिबेंचर्स पे, ऑटोमेटिकली पता लग गया। ठीक है, देन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का था, 1,50,000 का हो गया, और लोन ले लिया आपने, फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। देन प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एज वेल एज आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। अगर तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं हुआ तो हम करंट ईयर वाला क्या करेंगे, स्टार्टिंग में प्लस, और जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको हम ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस कर देंगे, अगर कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं हुआ तो। आगे आपको मशीनरी की वैल्यू बताई हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्या है ना स्टूडेंट, कि हम मशीनरी का अकाउंट क्यों नहीं प्रिपेयर करें, तो कि अभी तक हमें कुछ बताया नहीं हुआ सोल्ड से रिलेटेड या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड, इसीलिए अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। डायरेक्टली देख लो कि अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो परचेज हुई होगी, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट ले लो। देन प्रोपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस और करंट ईयर का बताया हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग में प्लस हो जाता है, और जो प्रोपोज डिविडेंड बस आपने यहाँ पे प्लस किया है, वो होना तो चाहिए था माइनस, क्योंकि आउटफ्लो हुआ है कैश का, तो आप फाइनेंसिंग में उसको माइनस कर दोगे। राइट, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के टाइम पे बता चुकी हूँ, ताकि इस टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। तो ज़रूर एक बार रिवीजन के तौर पे वो वीडियो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 लाख के 10% डिबेंचर इशू हुए, तो ऑलरेडी हमने पता है, हमने खुद ही नोट्स टू अकाउंट में देख लिया। चलो, अब जो जो देखा है उसको सबसे पहले यहाँ पे पुट करते जाएंगे। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट, जो कि मैंने बताया कि 1 लाख का था और फिर माइनस में 25,000 ही है, तो 1,25,000 का अमाउंट हो गया। देन प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो करंट ईयर वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, दैट इज़ 1,25,000। और प्रोपोज डिविडेंड हमेशा हमेशा प्रीवियस ईयर का ही ऐड होता है, प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये तो आपको याद ही होगा, राइट, तो ये हमेशा प्रीवियस ईयर का ही ऐड होगा। ठीक है, दैट इज़ 50,000। फाइन, अब इन सबको सॉल्व करके आपके पास अमाउंट आ रहा है 3 लाख का। ये 3 लाख का क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इतना हो गया। अब आगे क्या है कि डेप्रिसिएशन देखनी है मशीनरी पे, तो वो भी क्वेश्चन में गिवन है 62500 की। ठीक है, देन अभी हमने देखा था कि इंटरेस्ट भी देना है ना डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। फाइन, क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो। ठीक है, अब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट किस तरीके से देंगे, 1,50,000 का 10% कर दोगे तो 15,000 का अमाउंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 3,77,500 का अमाउंट आएगा। ये क्या आया है, नेट कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे, टैक्स पेड माइनस करते हैं, तो मतलब कि प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था, तो बस जो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का था ना वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 252500 का अमाउंट आ जाएगा। ये क्या आया है, सिंपली प्लस में है ना, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप स्टूडेंट्स अब तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है नहीं गिवन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग का देखो, मशीनरी परचेज हो रही थी तो कि बढ़ रही थी, तो परचेज हुई है तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो 212500 आएगा, पर ये माइनस में आएगा। देन हमने देखा था कि जो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग में माइनस होंगे। फाइन। तो 312500 का अमाउंट आएगा, और ये नेगेटिव आ रहा है ना आप लोगों का अमाउंट, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स बढ़ रहे थे ना 1 लाख से, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताया हुआ है। ठीक है, देन बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा था, मतलब आपने लाइबिलिटी तो ले लिया बट कैश का इनफ्लो हुआ होगा उससे 50,000 से। ठीक है, देन प्रपोज डिविडेंड जो आपने पे किया है वो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि आउटफ्लो तो हुआ है बट वो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग से दिखाओगे, तो प्रपोज डिविडेंड पेड जो हमने ऊपर अभी ऑपरेटिंग में प्लस किया 50,000 है, लेस कर दो। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी तो था, तो 15,000 वो भी लेस हो जाएगा। ठीक है, अब 15,000 50,000 माइनस करके 1,50,000 में से 85,000 का अमाउंट आएगा। ये क्या आया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि पॉजिटिव आया ये आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करके देखेंगे तो 25,000 का अमाउंट आएगा। क्या करना होता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का जो जो रिजल्ट आया है उसे प्लस या माइनस करके ये अमाउंट आया। अब आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस कर दोगे। ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में साथ में करंट इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट हो तो वो भी साथ में प्लस होगा, तो ये प्लस करेंगे 25,000 तो 50,000 का अमाउंट आ रहा है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट भी यही है, तो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कितना अच्छा होता है ना, क्वेश्चन साथ में ही चेक हो जाता है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। वैसे लाइव सेशन हम रखेंगे अकाउंटेंसी के पेपर से पहले, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अकाउंटेंसी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं अगर उसमें भी आपको कोई डाउट है और अगर मैं उससे भी रिलेटेड मुझे कोई लाइव सेशन रखना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि येस मैम, हम अकाउंटेंसी के फर्स्ट लाइव सेशन में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो हम वो भी लेंगे साथ में। देन कुछ बच्चे ओसवाल सैम्पल पेपर डिस्कस करने के लिए भी कह रहे थे, तो साथ में वो भी देखेंगे। और क्वेश्चन तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है टीएस गरेवाल की, और अगर आपने वो भी करनी है ना तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।